अच्छा भाई देखो, आज हम 2.6 का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, रूट 5 रूट 2.709 मल्टीप्लाई बाय 7 रूट 1.239। इन दोनों नंबरों को हमने क्या करना है, अगर हम सिंपल मल्टीप्लाई करें, देखो इसको सोल्व करना है, इसका जो आंसर आएगा वही आंसर हमने लेकर आना है, लेकिन किसका इस्तेमाल करके, लॉग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो शुरू में सवाल था ना डिवाइड वाला, कुछ डिवाइड था, जैसे 5.703 डिवाइडेड बाय 1.672, इस तरह का कोई सवाल था। उसको हमने आम कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे तो कोई आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल इसका आंसर आ जाएगा 4.707। यही आंसर लेकर आना है, लेकिन किसका इस्तेमाल करके लेकर आना है, लॉग का इस्तेमाल करके लेकर आना है। ठीक है, तो अच्छा भाई देखो, अभी हम इस सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद एक बार क्वेश्चन क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, वो आप खुद कर लेना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट देखो, इसको हम लेट करेंगे एक एक्स, मतलब एक वेरिएबल के लेट हम लेट कर लेते हैं कि भाई ये जो नंबर है ये किसके बराबर है, 52.709 मल्टीप्लाई बाय 7 1.239। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि ये जो नंबर है इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, x होगा। ठीक है, इसको हमने इसको लेट कर देंगे, इसका आंसर क्या होगा, x होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यानी कि हमने इज इक्वल टू के इस तरफ भी log लगाना है और इज इक्वल टू के उस तरफ भी log लगाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे log x, यानी कि x के साथ क्या लगा देंगे, log, और यहाँ पर भी हम log, और ये सवाल पूरा आ जाएगा। पूरा सवाल क्या। अच्छा अब एक और चीज देखो, 2.3 1.3 या 1.4 में हमने एक चीज पढ़ी थी कि यहाँ पर लिखा हुआ 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 7/3। ठीक है, तो ये जो इस रूट का जो यहाँ पर इंडेक्स है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पावर में लिखेंगे 1/5, ऐसे ही करेंगे ना। अगर यहाँ पर 5 के बदले 3 होता तो यहाँ पर 1/3 आ जाता, और रूट के अंदर जो भी है वो ऐसे ही आता। ऐसे ही पढ़ा था ना 1.3 या 1.4 में, वही काम यहाँ पर करना है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2.709, और इसकी पावर हम क्या कर देंगे, 1/5। ठीक है, फिर क्या है, मल्टीप्लाई, फिर क्या है 1, इसको भी इसमें कन्वर्ट करना है, 1.239, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/7। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अच्छा अब देखो, लॉग की प्रॉपर्टीज है, वही प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ पर क्या करना है, इस्तेमाल करना है। 3 प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने आपको, 3 प्रॉपर्टीज बताई थी ना। क्या है प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर लॉग, किसी लॉग में 2 नंबर आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। इसी तरह अगर कोई 2 नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और अगर एक एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, मतलब log a की पावर b होगा, किसी एक नंबर है उसकी पावर कोई नंबर है, तो क्या हो जाएगा, पावर पहले आ जाएगी और log वो नंबर आ जाएगा। और इस पूरे में log की बेस कितनी है, 10 है। हर जगह log की बेस कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो अगर हम इसको देखें तो ये log है, log, और ये 2 नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब इस पूरे को हमने एक नंबर कंसिडर करना है। इसी तरह इस पूरे को भी हमने क्या करना है, एक नंबर कंसिडर करना है। तो यहाँ पर हमने साइड पे रेफरेंस देना है log a मल्टीप्लाई बाय b वाला। ठीक है, आगे आप ये वाला आपने खुद करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने साइड में रेफरेंस दिया, और साइड में रेफरेंस देने के बाद यहाँ पर हमने लिखा कि भाई log, जब 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या आता है, पहला नंबर क्या है, 2.709 की पावर 1/5, और प्लस दूसरा नंबर क्या है, log 1.239 की पावर 1/5। समझ में आती है। देखो ये 2 नंबर है ना, 7 है, हाँ पावर 7 है। ठीक है, ठीक है, तो ये 2 नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये बात समझ आती है। ये हमने कौन सी लॉ की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। ठीक है, अच्छा अब अगर हम इसको देखें, देखो अगर हम इसको देखें, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, तो देखो ये क्या है, log एक नंबर लिखा हुआ है, ये एक नंबर है, और इस नंबर की पावर एक और नंबर है। देखो अगर हम इसकी बात करें, देखो log एक नंबर है, इस नंबर की पावर एक और नंबर है, तो जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर होती है तो वो पावर कहाँ जाती है, पहले आ जाती है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1/5, और यहाँ पर आ जाएगा log 2.709। तो यहाँ गई पावर क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी, फिर प्लस, ये पर 1/7 पावर है तो 1/7 क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, साथ में आएगा log 1.239। log कैलकुलेट कर लो इसका कैलकुलेटर से। ठीक है, मैनुअली भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, ये 1/5 ऐसे ही आएगा, अगला स्टेप जब करेंगे 1/5 ऐसे ही आएगा, तो इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 0.4328, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लस है तो यहाँ पर क्या जाएगा प्लस, ये 1/7 है तो यहाँ पर क्या आएगा 1/7, और इसका ये लॉग कैलकुलेट करने पे आ रहा है 0.0930, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो कुछ दिनों पहले सिखाया था, ठीक है भाई। अच्छा अब एक और चीज देखो, देखो अब ये नंबर है, इस नंबर को देखो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल इसको इस तरह समझो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/5 और यहाँ पर एक नंबर है फॉर एग्जांपल 2 है, सही है, आसान नंबर से समझोगे तो समझ आएगा। देखो अब देखो ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस 2 के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब क्या है 1 है, तो 2 1s are 2 और 5 1s are 5, यानी कि इस 2 को डिवाइड करना है किससे 5 से, यानी कि अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो हमने इस नंबर को डायरेक्टली डिवाइड कर देना है किससे 5 से। लेकिन अगर यहाँ 1 नहीं लिखा होता, कोई और नंबर लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 लिखा होता, तो यहाँ पर ये सवाल ऐसे होता 2/5 और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप ले लो 2, ठीक है। अब हमने 2 को 5 से डिवाइड नहीं करना है, अब हमने इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ नहीं है तो समझो यहाँ पर 1 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5, समझ आ रही है। तो अगर यहाँ पर 1 हो तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर 1 नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 2 होता तो इस नंबर को हम पहले किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते, और जो आंसर आता फिर उसको हम किससे डिवाइड करते 5 से डिवाइड करते, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है 1 है, तो इस नंबर को हमने डायरेक्टली किससे डिवाइड करना है 5 से, तो 5 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 0.0868656, ये आ रहा है 0.08656, ठीक है। फिर प्लस इसको 7 से, इसको देखो अब यहाँ पर भी 1 है तो इसको हमने किससे डिवाइड करना है 7 से, तो क्या आ रहा है 0.01328, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा अब देखो, अब ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, तो इसको प्लस करके बताओ कितना होगा 0.099, एक मिनट इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, इसको अलग कर लो। अच्छा भाई इसको कितना आ रहा है 0.09984। अच्छा अब देखो यहाँ पर इसे क्या चल रहा है log x, इसके यहाँ पर भी क्या चल रहा है log x चलता हुआ आ रहा है ना, यहाँ पर तो log x सारा चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो log x इज इक्वल टू 0.00994 है, ठीक है। अब देखो हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, हमें तो x की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो यहाँ पर log है, वहां जाकर क्या हो जाएगा एंटी लॉग, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0.09984, तो जब हम इसके एंटी लॉग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.257, बस ये आपके x की वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में ये वैल्यू लिखो और फिर ये वैल्यू मल्टीप्लाई करो, मतलब ये लिखो इसको और इज इक्वल टू दबाओ, तो आपका डायरेक्ट ये आंसर आएगा। लेकिन हमने भी यही आंसर लेकर आना है, लेकिन किसका इस्तेमाल करके लॉग का इस्तेमाल करके, समझ में आती है हाँ, मतलब कैलकुलेटर लॉग का इस्तेमाल करके हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कॉपी ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 43.68 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 0.057 की पावर 3 डिवाइड बाय 3.048 की पावर 4, ठीक है। अच्छा भाई देखो सोल्यूशन के बाद एक दफा सवाल कॉपी करेंगे, वो आप लोगों ने कर लेना है, हमने डायरेक्ट यहाँ से काम करना है लेट से। हम लेट करते हैं कि भाई ये जो नंबर है ये x के इक्वल है, ठीक है। नंबर क्या है 43.68 की पावर 5 बताएं, अंडर रूट बताएं ना 0.573 डिवाइडेड बाय 3.0484, ठीक है, ये सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है टेकिंग लॉग ऑन, ये तो हर सवाल में आएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर भी हमने लॉग लगा देना है, log x हो जाएगा
और यहाँ पर भी हम log लगा देंगे और ये सारा सवाल दोबारा से कॉपी करेंगे। बताएं। मल्टीप्लाई 0. पावर 3 048 पावर 4। ठीक है भाई, ये सवाल मैंने क्या कर दिया, दोबारा कॉपी कर। अच्छा अब आप देखो, दोबारा देखो हमने यही log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। देखो log में की प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो नंबर आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो हमें आपस में उसको क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो ये मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और डिवाइड भी हो रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने मैथ में एक रूल पढ़ा है DMAS, अगर सब कुछ एक साथ आ जाए तो पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई भी आ रहा है और क्या आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, तो मतलब डिवाइड का यहाँ पर ना आपने रेफरेंस देना, यहाँ पर एक छोटा सा रेफरेंस दे देना, यहाँ पर एक छोटा सा ना रेफरेंस दे देना कि log A/B इज इक्वल टू किसके बराबर होता है। ठीक है, रेफरेंस दे देना। तो देखो यहाँ पर क्या जाएगा, log और ऊपर क्या लिखा हुआ है, यानी कि अब देखो अब ये पूरा A है हमारा और ये वाला क्या है, B है। तो log 43.68 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा अब देखो ये चीज़ है ना, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 0.057 की पावर 3। ठीक है, और रूट नहीं लिख रहा, रूट के बदले क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1/2। सही है, ये बात समझ में आती है। और अब माइनस, देखो ना ये पूरा आ गया, फिर माइनस साइन और फिर log और ये वाला नीचे वाला क्या है 3.048 की पावर 4। आती है समझ में। अब सिंपल है, अब देखो अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके अंदर यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्लस वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो मैं रेफरेंस आप दे देना, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ log 43.68 की पावर 5 फिर प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएगा log 0.057 की पावर, देखो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, हाँ यहाँ पर कुछ नहीं था, 3/2 हो जाएगा, सही, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 माइनस, यहाँ पर क्या जाएगा log 3.048 की पावर 4। ये ऐसे ही रहा, ये भी ऐसे ही रहा, सिर्फ इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया और प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। अच्छा अब देखो, अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, ये वाली। देखो log a है, a कोई नंबर है, उसकी पावर कोई नंबर है, मतलब क्या है कि अगर पावर हो तो पावर क्या आ जाती है, पहले आ जाती है। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और log 43.68 सिंपल, और प्लस इसकी पावर क्या है, तो यहाँ पर इसकी पावर आ जाएगी 3/2। ठीक है, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा log, और यहाँ पर आ जाएगा 0.057। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर इसकी पावर क्या है 4, मतलब पावर 4 है तो पावर पहले आ जाएगी, और log 3.048 आती है समझ में। अब सिंपल log कैलकुलेट कर लो, बताएं इसका log क्या आएगा, 1.6402 और प्लस 3/2 ऐसे ही आएगा, इसका log क्या आएगा, -1.22441, फिर -4 ऐसे ही रहेगा और 0.4840। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं किया, सिर्फ इसका log कैलकुलेट किया, इसका log कैलकुलेट किया, इसका log कैलकुलेट किया, ब्रैकेट में वैल्यूज आ गई, और ये 4 5 ऐसे ही, 3/2 भी वैसे ही, -4 भी वैसे ही। ठीक है, अच्छा अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई, क्या बात बताई कि देखो अगर यहाँ पर लिखा था 1/5 लिखा हुआ था और यहाँ पर वैल्यू में 2 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ था, 2.5 लगा लो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो देखो हमने क्या कहा था, अगर यहाँ पर 1 होगा तो हमने इसको डायरेक्ट वैल्यू किससे डिवाइड करना है, 5 से। लेकिन अगर 1 नहीं होगा, 1 के बदले कोई नंबर होगा, तो हमने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उससे डिवाइड करना है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या इसके नीचे कोई नंबर है, नहीं है, तो हमने इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके बताओ, 8.201। ठीक है, अच्छा अब देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट है मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो साइन भी मल्टीप्लाई होगी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस।
अब देखो इस नंबर को हमने पहले क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या पहले मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा? 3.7323, ठीक है। लेकिन 2 से डिवाइड भी तो करना है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करेंगे। अगले स्टेप में हम इसको 2 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। फिर क्या है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है, इसको 4 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को, क्या आएगा? 1.936। यहाँ तक बात समझ में आती है? अच्छा जी, बाकी का आगे करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है, इसको यहाँ करते हैं। देखो भाई, देखो पहली वाली वैल्यू क्या है, 0 इज इक्वल 8.201, ऐसे ही रहेगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, 8.201, ये ऐसे ही रहेगा। माइनस, देखो इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करके बताएं कितना आ रहा है? 1.86615। इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है? ये आ रहा है। फिर क्या है माइनस, ये वाला माइनस, फिर क्या है 1.936। यहाँ तक आ रही है बात समझ में? अब देखो, अब इस वैल्यू में से इसको माइनस करना है और इसको भी माइनस करना है। इस वैल्यू में से इन दोनों को माइनस करके बताएं, ठीक है। क्या आ रहा है? 4 पॉइंट क्यों आ रहा है? अच्छा 4 पॉइंट आ सकता है, 4.39885, ठीक है। अच्छा एक और चीज, अच्छा इससे पहले यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर log x चलता जा रहा है। यहाँ पर सारा log x आ रहा है ना, तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या आएगा? इज इक्वल टू से पहले क्या आएगा? यहाँ पर आएगा log x, यहाँ पर भी क्या आएगा? log x। लेकिन हमें किसका नंबर चाहिए? हमें तो x चाहिए, तो log यहाँ पर है, तो वहां जाकर क्या हो जाएगा? एंटी लॉग। और एंटी लॉग यहाँ पर क्या है? 4.39885, और इसका एंटी लॉग निकालो, कितना आएगा? 25052.4। समझ में आती है? तो ये ही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है।